हाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बताना जा रहा हूँ जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी एशियन टेक्नोलॉजी हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे थी। ये जगह इंडिया से बाहर नहीं बल्कि इंडिया में ही है और जिसका नाम है धौलावीरा, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। धौलावीरा विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक 120 एकड़ में फैला यह शहर 5000 साल से भी पुराना है, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी। धौलावीरा विश्व के सबसे हाईटेक और सिविलाइज्ड शहरों में से एक था, जो कि आज के मॉडर्न सिटी से भी एडवांस माना जाता था। सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट धौलावीरा। Before starting the video, please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा बियाबान, जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ। प्राचीन समय में यह भी एक समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, परंतु हजारों सालों की भौगोलिक गतिविधियों के कारण यह नमक के मैदान में बदल चुका है। 20,000 किलोमीटर में फैला ये बंजर रेगिस्तान, जहाँ कभी दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर धौलावीरा बसा हुआ करता था। धौलावीरा की खोज 1956 में हुई, परंतु धौलावीरा के अवशेष 35 वर्षों तक जमीन के नीचे ही दबे रहे। आर्कियोलॉजिस्ट ने 1990 में इसकी खुदाई का काम शुरू किया और यह काम काफ़ी सालों तक चलता रहा। अंत में यहाँ बहुत सी बेशकीमती चीज़ें प्राप्त हुई, परंतु अजूबा तो उस दिन हुआ जिस दिन एक आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान जमीन से सफ़ेद रंग के पत्थर मिलने शुरू हुए। ये सभी पत्थर मिलकर एक आकृति या एक सिंबल की तरफ इशारा कर रहे थे। ये सभी पत्थर किसी प्राचीन भाषा का कोड या किसी अन्य दुनिया का कोड लग रहे थे। क्या ये सभी पत्थर सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ को इशारा कर रहे थे? एक के बाद एक ऐसे 10 पत्थर की आकृतियाँ मिली और ये सभी आकृतियाँ किसी प्राचीन भाषा की थीं या किसी अन्य दुनिया की भाषा की। ये सभी पत्थर सफ़ेद जिप्सम के बने हुए हैं, परंतु आज तक इस आकृति को कोई पढ़ा नहीं जा सका है। आज भी यह पत्थर रहस्य का कारण बने हुए हैं। ये सभी पत्थर शहर के मुख्य द्वार के बाहर मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सभी पत्थर किसी तरह का साइन बोर्ड है या किसी अन्य दुनिया का कोई कोड वर्ड है। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान या किसी टेक्नोलॉजी या किसी लिपि के द्वारा आज तक इन पत्थरों को पढ़ा नहीं जा सका है। आज के गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा किसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम बंदरगाह हुआ करता था और उसके सबसे मुख्य शहरों में से एक माना जाता था। 120 एकड़ में फैला यह शहर 5000 सालों से भी पुराना था, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। यह शहर कितना एडवांस और एशियंट था आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। यह शहर करीब 1500 सालों तक बसा रहा। धौलावीरा के लोगों के पास 5000 साल पहले भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसका प्रयोग शहर की बनावट में देखने को मिलता है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम जमीन के नीचे बहता था, जो कि पक्की ईंटों के द्वारा कवर किया हुआ था और शहर के सारे घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा का पूरा शहर एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था और उन्होंने इस शहर को बसाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया था। परंतु सोचने की बात तो ये है कि 5000 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो कोई जानता तक नहीं था, तब उन्होंने ये सब काम कैसे की। हमारे पूर्वजों ने यह शहर कैसे बसाया हम कभी नहीं जान पाएंगे, परंतु हमारे पूर्वजों को सिविल इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण ज्ञान था। शायद उन्होंने यह शहर बसाने से पहले शहर का मिट्टी का मॉडल बनाया हो सकता है। धौलावीरा शहर आज के मेट्रो सिटी से भी बेहतर था। उस समय के लोगों ने पानी को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। इस शहर के दोनों तरफ से 2 नदियां बहती थीं। उन्होंने इस शहर को दोनों तरफ से नदियों से जोड़ दिया, जिसकी वजह से शहर को पूरा साल पानी मिलता रहता था। उन्होंने नदियों को पानी को यूज़ करने के लिए चैनल्स, डैम्स और स्टोरेज टैंक्स तक बनाए थे। वो इन स्टोरेज टैंक्स का प्रयोग पानी का स्टोर करने के लिए किया करते थे, ताकि उनको साल भर पानी की प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करना चाहिए। धौलावीरा अपने समय में एक मशहूर बंदरगाह हुआ करता था। वहाँ के लोग मनके बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे और धौलावीरा में बनाए हुए मनके
पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किए जाते थे। धोलावीरा में बनाए हुए मनके मेसोपोटामिया में भी पाए गए हैं, जो कि आज का इराक है। धोलावीरा उस जमाने का मैनहट्टन हुआ करता था और यह शहर कैसे गायब हो गया आज तक पता नहीं चल पाया है। इसकी क्या वजह थी कोई नहीं जानता। धोलावीरा के लोग साइंस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णतः कुशल थे। अब बल्कि वह व्यापार में भी एक्सपर्ट माने जाते थे, परंतु वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, कोई नहीं जानता। ज़्यादातर रिसर्चर मानते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, परंतु उन प्राचीनतम भारतीयों का क्या हुआ, कहाँ चले गए, उनके लेखों का क्या हुआ और उनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ गायब हो गई, यह सब उन पत्थरों की आकृति के साथ साथ एक रहस्य का कारण बना हुआ है। आज भी जितना हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने ही और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या हम कभी भी उस दुनिया के बारे में नहीं जान पाएंगे? आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम अपने पूर्वजों का इतिहास तक नहीं जान सके हैं। यहाँ तक कि हम आज तक उनकी लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट को भी नहीं पढ़ पाए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एशियन टेक्नोलॉजी हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर थी। धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है और हर साल लाखों लोग इस जगह को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें बताएं। धोलावीरा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हो, हमारे कमेंट्स में शेयर करें। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।